हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए टर्म 2 प्रिपरेशन के लिए हमारे 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे 8 क्वेश्चंस। आज की वीडियो में भी 8 क्वेश्चंस शेयर करूंगी फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको कैसे आपको रीड करना है, अटेम्प्ट करना है, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और इससे पहले एक वीडियो और मैंने अपलोड की थी, दैट इज़ 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो 20 क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हुए हैं। लिंक आपको दोनों वीडियोस का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो PDFs होते हैं वो हमारे टेलीग्राम पे अपलोड होते हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइनिंग लिंक आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। तो ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन सर्कल्स। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल देख सकते हो PQR है और इसके अंदर एक ये सर्कल है, ठीक है, जो कि L, M और N पॉइंट्स पे इस ट्रायंगल को टच कर रहा है। हमें गिवन है ये जो PQ है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है गिवन पूरा, ठीक है। ये जो QR है ये 8 सेंटीमीटर गिवन है और ये जो PR है दिस इज गिवन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, QM की लेंथ, RN की लेंथ और PL की लेंथ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल को हम ध्यान से देखें तो ये जो सर्कल है इसके एक्सटर्नल पॉइंट्स कौन कौन से हैं, Q है, R है और क्या है, P है ना। अब ये जो इससे टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं इनकी लेंथ इक्वल होगी। अब ये देखो, अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट P से बात करूं तो एक्सटर्नल पॉइंट अगर मैं P से बात करूं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, तो यहाँ से PL जो है वो PN के इक्वल है, ठीक है। PL जो है वो PN के इक्वल है। रीज़न क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये रीज़न मेंशन करेंगे। तो लेट मान लेते हैं कि जो PL है, ठीक है, इज इक्वल्स टू PN है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया x, ये दोनों x हो गए। अब दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट है Q हमारा, ठीक है। यहाँ से QL जो है वो QL जो है वो किसके बराबर है, QM के बराबर है। तो लेट हम मान लेते हैं कि QL इज इक्वल्स टू QM इज इक्वल्स टू y, इसको हमने y मान लिया, ये दोनों y हो गए। फिर एक्सटर्नल पॉइंट हमारा आ गया R, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट R से ये दोनों टेंजेंट्स भी इक्वल है, RN इज इक्वल टू RM, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं कि RN और RM जो है वो Z के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो ये x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पर 10 के इक्वल हो गई। ये x प्लस z की वैल्यू किसके बराबर होगी, x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और ये जो y प्लस जेड है ये क्या हो गया, इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये बन गई हमारी 3 इक्वेशंस और 3 ही हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें x, y, z की वैल्यूज़ पता चल जाए तो हमें इनकी लेंथ्स भी पता चल जाएंगी। अब ये 3 वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करेंगे, 2 का तो हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, 3 का कैसे करेंगे। 3 को करने का एक ईजी तरीका होता है, वो क्या होता है, हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। सो एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, 2y बन जाएगा और 2z बन जाएगा लेफ्ट साइड पे, और 10 प्लस 8 18 प्लस 12 30 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 30। सो x प्लस वाई प्लस जेड, 2 इधर आ जाएगा तो ये हो गया 15। हमने एक फोर्थ इक्वेशन निकाल ली जिसमें तीनों वेरिएबल्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब आप किसी की भी वैल्यू पुट करो, मैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रही हूँ। सो अगर मैंने x प्लस वाई की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास एक वेरिएबल बचेगा, तो z की वैल्यू आ गई मेरे पास 5, ठीक है। ऐसे ही मैं x की निकाल दूंगी और ऐसे ही मैं y की निकाल लूंगी। सेकंड इक्वेशन में पुट करो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12, तो x आ गया आपका 7। ऐसे आप थर्ड इक्वेशन में पुट करो y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, y आ गया आपका 3, ठीक है। अब आपको कौन कौन सी लेंथ चाहिए थी, QM चाहिए था। सो QM किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो y की वैल्यू कितनी है 3, तो QM आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। दूसरा चाहिए था आपको RN, ठीक है। तो RN किसके इक्वल है, आपके Z के इक्वल है, तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। और लास्ट वाला आपको PL चाहिए था, तो PL जो है वो x के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 27। ठीक है, तो मीडियन हमें ऑलरेडी गिवन है, डेट इज़ 27। हमें यहाँ पर अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि ये x को और ये y को फाइंड करना है। ये फ्रीक्वेंसीज अननोन है। तो चलो मीडियन में हमेशा हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो क्यूमुलेटिव निकाल लेते हैं। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, ठीक है, देन ऐड विद द सेकेंड फ्रीक्वेंसी, देन 5 + x हो गया, 5 + 20 + x, 25 + x, 25 + 14 that is 39 + x, then 39 + x + y, ठीक है, एंड देन 39 + 8 ये हो जाएगा हमारे पास 47 + x + y। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब 47 + x + y किसके बराबर है? वो 68 के बराबर है, क्योंकि टोटल हमें गिवन था फ्रीक्वेंसीज का टोटल 68 है। तो यहाँ से मुझे मिल गया 47 + x + y = 68। तो x + y = 68 - 47 दैट इज इक्वल्स टू 21, यानी कि x + y की दोनों की वैल्यू जो है वो 21 के इक्वल है। अब हमें मीडियन क्लास निकालनी है। ठीक है, तो मीडियन क्लास मीडियन के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर अननोन फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, तो मीडियन कितना है? 27 है, यानी कि 20 से लेके 30 वाली जो क्लास है वो हमारी मीडियन क्लास है, क्योंकि 27 वैल्यू जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है। सो 20 to 30 वाली जो क्लास है वो हमारी मीडियन क्लास है। अब हम लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला, L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, मीडियन कितना गिवन था? 27। L इज अ लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि 20। n/2, n कितना गिवन है? 68। ठीक है, 68 डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो भी हमारी मीडियन क्लास होती है, जैसे ये हमारी मीडियन क्लास है, तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो इसकी प्रीसीडिंग क्लास की लेनी होती है, यानी कि ये वाली हम लेंगे। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं? उसी क्लास की क्यूमुलेटिव ले लेते हैं, उसी क्लास की क्यूमुलेटिव नहीं लेनी है। ठीक है, तो 5 - x कर दिया मैंने, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लेनी है, यानी कि यहाँ पर 20 लेंगे। h क्या है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि 10। 27 - 20 ये हो गया 34 - 5 - x बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 10। 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 7। 34 - 5 ये हो गया 29 माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये 7 2s 14 हो गया, -29 माइनस x को इधर ले आई और 14 को राइट साइड पे ले गई। सो x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 15 है, इसमें पुट कर दो। सो 15 + y, ठीक है, सो 15 + y = 21, दैट इज y = 6। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 6 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अ लेडर ऑफ लेंथ 6 मीटर। ठीक है, एक लेडर है जिसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर है। मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोर है उसके साथ 45 डिग्री ये एंगल बनाता है, वाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ अ रूम। ठीक है, तो मान लेते कि रूम की एक वॉल है और उसके साथ ये जो लेडर है, ठीक है, ये लेडर है 6 मीटर की, और ये एंगल कितना बना रही है? ये बना रही है 45 डिग्री। ठीक है, इफ़ द फुट ऑफ द लेडर, ये फुट ऑफ द लेडर है ये वाला, ठीक है, इज केप्ट फिक्स्ड, यहाँ पर ये फिक्स कर दिया ऑन द फ्लोर, एंड इट इज़ मेड टू लीन अगेंस्ट द ऑपोजिट वॉल ऑफ द रूम। तो मान लेते हैं एक और वॉल है रूम की और लेडर का जो फुट है वो फिक्स्ड है। अब ये लेडर इस वॉल के साथ प्लेस्ड है ऐसे। ठीक है, पहले इस वॉल के साथ, ये वाली वॉल के साथ प्लेस थी, अब ये इस वॉल, ये वाली वॉल के साथ प्लेस्ड है। ठीक है, मान लो ये पहले AB वॉल है और ये CD वॉल है। ठीक है, पहले AB वॉल के साथ ये लेडर फिक्स थी, अब ये CD वॉल के साथ फिक्स्ड है। अब ये जो है 60 डिग्री एंगल बना रही है विद द फ्लोर। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल विद द फ्लोर। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन 2 वॉल्स ऑफ द रूम। तो 2 वॉल्स क्या हैं? AB एंड CD आर द 2 वॉल्स ऑफ द रूम। इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इसको मैं पॉइंट P मान लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे ये फाइंड करना है, तो इसको मान लो आप x, ठीक है, और इसको मान लो आप y। ठीक है, यानी कि आपको x + y इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करना है।
ठीक है, ओके ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें, अगर ये लेडर जो है वो 6 मीटर इधर है तो ये भी 6 मीटर ही होगा, है ना। अब दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास, तो सबसे पहला ट्रायंगल यूज़ कर रही हूँ ABP ट्रायंगल, और वैल्यू यूज़ कर रही हूँ मैं हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में कॉज यूज़ होगा, है ना। सो कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है x और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका 6, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, x/6। तो ये इधर चला गया, 6 अपॉन √2 इज इक्वल टू x। इसको हम रैशनलाइज करेंगे क्योंकि रूट नीचे नहीं होना चाहिए, सो √2 से रैशनलाइज किया, ठीक है, इज इक्वल टू x। 6√2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, तो ये हो गया 3/√2 मीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल यूज़ करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे और प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इन ट्रायंगल PCD, ओके, सो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, कॉज यूज़ करेंगे। कॉज 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब y/6, कॉज 60 मतलब 1/2 y/6, ये 6 इधर चला जाएगा, 6/2 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3/√2 प्लस 3 मीटर्स, ठीक है। ये आ गया x प्लस वाई, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 वॉल्स ऑफ द रूम। अगर √2 की वैल्यू मेंशन हो क्वेश्चन में तो वो पुट करके ये आंसर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिस इज बेस्ड ऑन चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल पाइप है और वाटर यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और कहाँ जा रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल टैंक है और पानी यहाँ से फ्लो करके ये हमारे सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है। किस रेट से फ्लो कर रहा है, 2.52 किलोमीटर पर आवर, इस रेट से फ्लो कर रहा है सिलेंड्रिकल टैंक में। और सिलेंड्रिकल टैंक का जो रेडियस है वो कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने कहा इफ़ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर इज 3.55 मीटर। आधे घंटे में मतलब ये जो टैंक है वो इतना भर जाता है, यानी कि ये हाइट होगी इसकी 3.15 मीटर, ठीक है। इसको हम बाद में सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, पहले अभी फ़िलहाल ऐसे लिखो। अभी हाइट हो गई 3.15 मीटर और ये आधे घंटे में फिल हो रहा है। हमें निकालना है इंटरनल डायामीटर ऑफ द पाइप, यानी कि ये जो पाइप है इसका डायामीटर निकालना है और इसका रेडियस निकालना है। रेडियस निकलेगा तभी डायामीटर निकलेगा ना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए हमें इस पाइप का रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, अब यहाँ पर ये मैं लिखूँगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये हमें गिवन है 2.52 किलोमीटर पर आवर, है ना। हमें बात की गई है हाफ एन आवर की। हाफ एन आवर मतलब होते हैं 30 मिनट्स, तो मतलब आवर को तो मैं चेंज करूँगी मिनट्स में, ठीक है, और किलोमीटर को करूँगी सेंटीमीटर में, क्योंकि रेडियस मेरा सेंटीमीटर में है। इस हाइट को भी मैं सेंटीमीटर में चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हाइट को पहले मैं चेंज कर देती हूँ सेंटीमीटर्स में, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 315 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चेंज होगी हाइट सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर को करना है सेंटीमीटर में और आर को करना है मिनट्स में। समझ आ गया क्यों करना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में इसलिए करना है क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में चल रही हैं। आर को मिनट्स में इसलिए करना है क्योंकि हाफ एन आवर की बात की गई है, तो हाफ एन आवर में 30 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब बात समझो कन्वर्ट कैसे करना है। पहले किलोमीटर को मीटर में करने के लिए हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मैं इसको 2.52 को किलोमीटर टू मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये हो गया कन्वर्ट किस में, सेंटीमीटर में। अब पर आवर को मिनट में करना है। मिनट में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से। मतलब पर आवर है ना, तो नीचे डिनोमिनेटर में 60 आएगा। अब इसका पॉइंट मैं हटा देती हूँ, तो ये 100 हो गया, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। 6 के टेबल पे देखो ये जा रहा है, 6 4 जा 24, ठीक है, और 1 2 तो 42 पे चला जाएगा। सो ये आ गया 4200 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। ये आ गया मेरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब मैं किसकी बात करी थी, हाफ एन आवर की। ये तो मेरे पर मिनट की बात हो गई। मुझे किसका फाइंड करना है, 30 मिनट्स का, ठीक है। यानी कि जो लेंथ है, ठीक है, इन 30 मिनट्स,
30 मिनट्स में कितनी इसकी लेंथ हो जाएगी फ्लो ऑफ वाटर की, सो 40 to 100 इंटू 30, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो ये आ जाएगा 126,000 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी आ गई लेंथ या आप मान लो हाइट। ओके अब क्या है, वाटर फ्लो कर रहा है सिलेंड्रिकल पाइप टू सिलेंड्रिकल टैंक, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब इसके जो रेडियस है इसको R1 मान लेती हूँ, इसके रेडियस को R2 मान लेती हूँ, इसकी जो हाइट है वो H1 हो जाएगी और इसकी हाइट H2 हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ टैंक में क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे R2H2 यूज़ होएगा, यहाँ पे R1H1, पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वायर यानी कि रेडियस हमें फाइंड करना है, हाइट कितनी होगी 126,000, R2 का स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 40, ठीक है, और H2 की वैल्यू कितनी है 315। पहले यूनिट्स में कन्वर्ट करके रख लेना, नहीं तो अगर आप नहीं कन्वर्ट करोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। सो ये 126,000 जो है वो मैं इसके नीचे ले आई, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब इसकी 2 के टेबल पे करते हैं, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा और 0, ठीक है। फिर से 2 पे हो जाएगी, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा और 15 पे, 315 से 315 कट गया, ठीक है, तो बचा क्या सिर्फ 4। सो R1 स्क्वायर आ गया 4, सो R1 की वैल्यू आ गई √4 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ पाइप कितना आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर, पर हमें क्या निकालने के लिए बोला था, डायामीटर। सो डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ R1 यानी कि ट्वाइस ऑफ 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। So answer of this question is diameter of the pipe is 4 centimeter. Very important from exam point of view. Next moving to question number 5, ठीक है, find the value of k for which the quadratic equation has equal roots। तो यहाँ पर मैं quadratic equation ये copy कर लेती हूँ, kx square plus 1 minus 2 into k minus 1 into x plus x square is equal to 0 has equal roots का मतलब है यहाँ पर discriminant जो है वो 0 है, ठीक है। hence find the roots of the equation। यहाँ पर जो बच्चे मोस्ट ऑफ द बच्चे मिस्टेक क्या करके आएंगे, इसी तरह से ये स्टार्ट कर देंगे, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2 बार एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रीराइट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक करके लिखना पड़ेगा। तो चलो पहले ठीक करके इसको लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया, फिर हमने एक्स वाली टर्म लिखनी है, तो एक्स वाली टर्म तो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, और प्लस 1 को हम पीछे ले जाते हैं क्योंकि हमारी सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर एक्स वाली टर्म होती है, फिर कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा k प्लस 1, यहाँ पर 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये करेक्ट फॉर्म है इस इक्वेशन को लिखने का पहले तो, ठीक है। अब हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंगली a की वैल्यू क्या आ गई k प्लस 1, b की वैल्यू क्या आ गई -2 इंटू के माइनस 1 और c की वैल्यू आ गई 1। और उसने बोला था इक्वल रूट्स हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है 0 है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। पुट द वैल्यूज, -2 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू के प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है, और ये हो गया के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के, ठीक है, -4 के माइनस 4, ठीक है, 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 इंटू के प्लस 1 4 के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट्स, 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर ये हो गया 12k और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 4k हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइदर k जो है वो 4k इज इक्वल टू 0 हो गया या k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो 4k इज इक्वल टू 0 का मतलब है k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। हमारे पास k की क्या आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब k की वैल्यू 0 नहीं हम कर सकते, तो k की वैल्यू जो 0 है वो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 होगी तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, इसलिए k की वैल्यू किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकती है,
ठीक है। सो कोई भी कंडीशन में k की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, तो k की वैल्यू आ रही है 3। बट हमें यहाँ पर k की वैल्यू के साथ साथ k की वैल्यू तो आ गई 3, ठीक है, एक आंसर तो मेरे पास आ गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन को लीव नहीं करके आना, आधे ही मार्क्स मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन आगे भी पूछा हुआ है, हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो रूट फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये जो इक्वेशन है हमारी सही वाली इक्वेशन है, इसमें k की वैल्यू पुट करेंगे और रूट्स फाइंड करेंगे। सो k की वैल्यू पुट करो x² इंटू 3 + 1, ठीक है, ये मैं k की वैल्यू 3 पुट कर रही हूँ, ठीक है। 0 तो मैं पुट कर ही नहीं सकती, -2 इंटू 3 - 1 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x², ठीक है, -2 इंटू 2 ये हो गया -4x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है 4x² - 4x - 1, इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्या करूँगी, स्प्लिट करूँगी। 2x और 2x में स्प्लिट कर दिया, यहाँ से 2x कॉमन, अंदर आ गया 2x - 1, यहाँ से -1 कॉमन, अंदर आ गया 2x - 1। सो वन फैक्टर इज 2x - 1, अनदर फैक्टर इज ऑल्सो 2x - 1। सो 2x - 1 इज इक्वल टू 0, x आ गया 1/2 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0, x आ गया 1/2, ठीक है। सो 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर x 1/2 एंड 1/2, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट आंसर है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये एपी पे बेस्ड है। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300, 10 और 300 के बीच में कितने नंबर्स हैं जिसको जब हम 4 से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर 3 लीव करे, ठीक है। नॉर्मली यहीं तक अगर क्वेश्चन होता विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 तो हम सिंपल लिख देते कि 10 के बाद हमारा 4 का मल्टीपल होता है 12 और फिर 16 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे लिख देते, एपी बन जाती। बट यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, जब हम उसको 4 से डिवाइड करें तो वो साथ में रिमाइंडर भी 3 लीव करे, ठीक है। तो ये लाई बिटवीन 10 एंड 300 का मतलब है आपका नंबर जो है वो 10 और 300 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 10 के बाद नंबर कौन सा आता है, नंबर आता है 11, ठीक है। 11 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 2 = 8, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यानी कि हमारा एपी का पहला जो नंबर है वो कितना है, 11 है। अब ये डिवाइड हो रहा है 4 से, तो यानी कि 4 के डिफरेंस पे होगा। अब दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 15, ठीक है, 15। तो 15 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 3 = 12, ठीक है। सो रिमाइंडर कितना लीव कर रहा है, 3। तो मतलब पहला नंबर है 11, दूसरा नंबर है 15, ठीक है। 2 ही नंबर चाहिए होते हैं पहले दो। अब 300 से पहले आप 299 ले लो, ठीक है। 299 को 4 से डिवाइड करो, 4 7 = 28, 19 बचा, 4 4 = 16, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर लीव कर रहा है, 3 लीव कर रहा है। तो लास्ट नंबर 299 हो गया, ठीक है। बिटवीन लेने थे ना 10 और 300 नहीं लेना, फिर आपने वैसे भी वो आएगा भी नहीं, बट वैसे लेना भी नहीं है। सो ये बन गई एपी हमारी। तो हमने क्या निकालना है, कितने नंबर्स हैं, मतलब हमने एन निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ए क्या है, 11, डी क्या है आपका 15 - 11 दैट इज़ 4, और लास्ट टर्म क्या है आपकी 299। इस क्वेश्चन में सिर्फ ट्रिक ये है कि आपने ये जो एपी बनानी है ना वो बड़े ध्यान से बनानी है, बाकी क्वेश्चन तो फिर सिंपल ही है। a + n - 1 इंटू डी, ठीक है, 299 हो गया, a हो गया 11, n - 1 इंटू डी, ठीक है। सो 299 - 11, n - 1 इंटू 4, ठीक है। सो 299 - 11 ये हो जाएगा 288, n - 1 इंटू 4। सो 288 डिवाइडेड बाई 4, n - 1, तो 4 7 = 4 2 = 72 इज इक्वल्स टू n - 1, 72 + 1 यानी कि 73 नंबर्स हैं बिटवीन 10 एंड 300, जिसको जब हम डिवाइड करते हैं 4 से इट लीव्स अ रिमाइंडर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अभी जो हमने रिसेंटली क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है कितने से कितने इंटीजर्स आपको, मतलब कितने से कितने नंबर्स के बीच में आपको लेना है। आपको गिवन है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, बट हमें यहाँ पर रिमाइंडर 1 चाहिए जब हम उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 1 को तो 6 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 को नहीं कर सकते, 3 को नहीं कर सकते, 6 से बड़ा नंबर चाहिए तभी वो रिमाइंडर 1 लीव करेगा, है ना। तो 6 से बड़ा नंबर हम 7 ले लेते हैं पहले। तो 7 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि पहला नंबर हमारा बन रहा है 7,
ठीक है। दूसरा नंबर क्या बनेगा, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब 6 के डिफरेंस पे होगा 13, ठीक है, देन 19 एंड सो ऑन। और सम किसका निकालना है, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए n जो है वो है 40, ठीक है, a है आपका 7 और d है आपका 13 - 7 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो आपको s ऑफ 40 निकालना है। s ऑफ 40 मतलब 40/2, फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस n - 1 इंटू d, ठीक है। देन पुट करो वैल्यूज, 2 इंटू a 2 इंटू 7, n क्या है आपका 40 - 1, d क्या है आपका 6 यहाँ पर। सो 40/2 20 दैट इज 14, 39 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। सो 20 14, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 39 इंटू 6, ये हो जाएगा 54, 6 3 ज़ा 18 और 234, ठीक है। सो दिस इज 234 प्लस करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 248, 248 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज इक्वल टू 4960, ठीक है। तो 4960 क्या है, सम है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का, जब रिमाइंडर 1 आएगा विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ABC इज़ अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल B 90 डिग्री है। तो ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है, जिस पे B जो है वो 90 डिग्री है। ये A हो गया, ये C हो गया, ठीक है। AB जो है वो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और BC गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब ये राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम ये AC साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले ये निकाल लेते हैं। तो AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB का स्क्वायर। BC हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 64 100, ठीक है। तो AC आ गया √100 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब गिवन हमें निकालना क्या है, डायामीटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉन है, ठीक है, सर्कल है इस ट्रायंगल के अंदर, तो हमें इसका क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए इस सर्कल का रेडियस पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब रेडियस पता होना ज़रूरी है, तो ये अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, रेडियसेस ही हैं, है ना, ये सारे रेडियसेस हैं। तो अगर मैं ये सेंटर O मान लूँ इसको, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दूँ, इस तरह से डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो ये मेरे पास इस ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करूँगी और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के इक्वल कर दूंगी, तो वहाँ से रेडियस आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, जो सबसे मेन ट्रायंगल है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, सो हाफ इंटू बेस क्या है 8 है, हाइट क्या है 6 है, ठीक है। सो 2 3 ज़ा, सो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब इसके बीच में 3 ट्रायंगल छोटे छोटे कौन से बन रहे हैं, सबसे पहला बन रहा है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है, ये देखो ये वाला AOB वाला, ये वाला ट्रायंगल जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। अब अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 1 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका 8 है और हाइट क्या है इसकी रेडियस है, इसको ऐसे रहने देते हैं। दूसरा ट्रायंगल पे चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ठीक है, इधर वाला ट्रायंगल, ये देखो BOC, ठीक है, BOC, ये भी क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस क्या है इसका 6 और रेडियस इसका हाइट हो गई, ठीक है। अब तीसरे ट्रायंगल पे चलते हैं AOC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस क्या है इसका 10 है, ठीक है, 10 इंटू R, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल ABC है इसी के अंदर ये तो ये तीनों ट्रायंगल्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 24 है, और ये 1/2 इंटू 8 इंटू R, 1/2 इंटू 6 इंटू R, 1/2 इंटू 10 इंटू R, ठीक है। सो इसको मैं कैंसिल अगर करूँ, सो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है, ये हो गया 4R 3R
5r इज इक्वल्स टू 24. 4r plus 3r 7 plus 5 12. So 12r इज इक्वल्स टू 24. r आ गया यहाँ पर 2. तो रेडियस आ गया 2, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो डायमीटर इस क्वेश्चन के लिए है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप आज की वीडियो के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे. तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए. हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.